चार्ज इसका भी कितना है क्यू, रेडियस कितना है इसका 2r। ये सेंटर है पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r/2। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 3r/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 2r। फोर्थ, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r। ठीक, ये क्या है, शेल्स दे रखी हैं, दो शेल हैं, ऐसी तीन भी हो सकती हैं। अलग अलग पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। एग्जाम्पल 2, सॉलिड स्फीयर है, चार्ज q, रेडियस r, एक शेल है, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, -2q, रेडियस 2r। ये सेंटर है, ओरिजिन, ये सेंटर है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट r इक्वल टू r/2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट r इक्वल टू r। शांत हो जाओ एकदम। dr/2 पर ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r। ध्यान दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कहां निकालना है पहले, ये r का मतलब क्या है, रेडियल डिस्टेंस, कितना, r/2। मतलब कहीं भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे निकालना है, r/2 पे। इस शेल के अंदर है तो इसकी वजह से आंसर क्या होगा, इस वाली शेल के भी अंदर ही है तो इसकी वजह से भी क्या होगा। तो अंदर तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, यहां तक पूरे इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3r/2 कहां है पॉइंट बताओ। 3r/2 पॉइंट इस वाले से बाहर है, तो किसकी वजह से आएगा और किसकी वजह से नहीं आएगा। इस वाले के अंदर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इस वाले की वजह से बाहर कैसे निकालते हैं, इस पूरे को कैसा रखा मान लू, पॉइंट चार्ज सेंटर पे, तो आंसर आ जाएगा kq बाय डिस्टेंस 3r/2 का होल स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन की चर्चा नहीं की है। 2r मतलब पॉइंट कहां है, बाहर है, बाहर मतलब यहां कहीं होगा कुछ, 2r पॉइंट कहीं यहां होगा, कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। अच्छा, रेडियस ही है क्या 2r, तो यहां निकालना है, इसकी वजह से क्या होगा, 0। 0 बोल दो, या kq/r², जस्ट इसके बाहर सरफेस पे बोला है ना मैंने, 2 की वजह से क्या मानेंगे, 0, जस्ट अंदर पॉइंट है। एग्जैक्ट 2r ना बोलते हुए 2r से थोड़ा कम पूछ रहा हूं मैं, तो इसकी वजह से 0, लेकिन इसकी वजह से क्या आएगा, एक बड़ा डिस्टेंस दे देता हूं, 3r बोल दिया मैंने। 3r पे कैसे निकालेंगे, 3r कहीं यहां होगा पॉइंट, दोनों के क्या है, बाहर। ध्यान देना सब लोग, 3r पे पूछा है तो ये पॉइंट भी बाहर है, ये पॉइंट बाहर है, किसके बाहर है, इसके भी बाहर और इसके भी बाहर, तो दोनों को सेंटर पर रखा मानेंगे। तो सेंटर पर टोटल कितना चार्ज रखा हुआ है, 2q। तो आंसर आएगा k 2q/r का होल। जिला कि नहीं जिला, ध्यान दो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ में कितने इंटरवल होंगे समझो, पहले r तक बनाना है, फिर r से 2r तक बनाना है, फिर 2r के आगे तक बनाना है। ये जिला 0 से लेके r तक, यहां तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 0 0 0। अचानक से इसके बाहर जाऊंगा, अचानक से बाहर जाऊंगा मतलब यहां कहीं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? नहीं, इसकी वजह से जीरो है, लेकिन इसकी वजह से कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। झिला कि नहीं झिला? इसकी वजह से तो क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसके तो अंदर है ये वाला पॉइंट, लेकिन इसके बाहर है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब सडन जंप आएगा, लगातार ग्राफ नहीं बनेगा, अचानक से वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर क्या होगा? फिर जब मैं आगे मूव करूंगा यहां से यहां तक, तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इसकी वजह से तो जीरो है, इसका तो कोई असर नहीं, इसकी वजह से क्या आएगा? ग्राफ डिक्रीजिंग। और टू आर पे जीरो हो जाएगा या कुछ और होगा? टू आर तक, जैसे ही मैं टू आर के बाहर गया, जैसे मैं यहां निकालू, यहां जस्ट टू आर के बाहर कितना आएगा बताओ? जस्ट टू आर के बाहर कितना आएगा? दोनों को कहां रखा मान लूंगा? सेंटर पे। के टू क्यू बाई टू आर का होल स्क्वायर कितना हो गया? कितना आया ये? के क्यू बाय, ध्यान दो यहां तक तो सही है। मैं बोल रहा हूं टू आर के अंदर निकालो और टू आर के बाहर निकालो, जरा टू आर के अंदर निकालना, यहां देखो, टू आर के अंदर निकालो और एक बार टू आर के बाहर निकालो। टू आर के अंदर निकालो तो इस वाले की वजह से, सेकंड वाले की वजह से कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा फर्स्ट वाले की वजह से आएगा। कितना आएगा? के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर। झिला कि नहीं झिला? इनसाइड टू आर। मैं बता रहा हूं ग्राफ कैसे बनाना है। आउटसाइड टू आर निकालना जरा, आउटसाइड टू आर निकालना इस वाले पॉइंट पे, तो दोनों ही कहां रखे मान लेंगे? सेंटर पे। तो कितना आंसर आएगा? के टू क्यू बाय टू आर का होल स्क्वायर। ये झिला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू आर से जस्ट पहले क्या वैल्यू है? ध्यान देना, ग्राफ टू आर से जस्ट पहले क्या वैल्यू है? के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर। ये झिला। टू आर के जस्ट बाद क्या होगा? क्यू आर के जस्ट बाद क्या होगा? के क्यू बाय टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये के क्यू बाय टू आर स्क्वायर। मतलब अचानक से के क्यू बाय टू आर स्क्वायर कहां आएगा? यहां कहीं आएगा बीच में दोनों के, तो अचानक से सडन जंप आया और वैल्यू कितनी हो गई? के क्यू बाय टू आर स्क्वायर। फिर वो घटती जाएगी। ग्राफ ध्यान से बनाना, पहले जीरो, फिर सडन जंप आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर हुआ, फिर घटता गया घटता गया घटता गया, कहां तक? के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर। फिर सडन जंप आया, यानी जब भी शेल को हम क्रॉस करेंगे अंदर से बाहर, जब भी शेल आएगी तब क्या आएगी? एक डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो वहां देखना वैल्यूज। पक्का समझ में आ रहा है? इसको लिखो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे ही का ग्राफ बनाना, वो भी लिखो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा, कि सिर्फ आंसर्स लिखो डायरेक्ट, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, पूरा फील का गेम। ग्राफ इस बार बड़ा बनाएंगे, देख। वैल्यूज लिख लेना। ये वैल्यू कितनी होगी? के क्यू बाय टू आर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन तुम कर दो ऐसे ही शेल वाला। मतलब शेल की बाउंड्री को तुम क्रॉस करोगे तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो यहां जैसे ही मैं आर के पहले कुछ और था, आर के बाद कुछ और है, सडन जंप आया, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी गिर सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जंप जरूर आएगा। हटा दूं ये लेफ्ट वाला? क्या क्या होगा? इस बार क्या कर दिया? क्यू कर दिया, और ये माइनस क्यू कर दिया इस बार। पहले प्लस ही ले लो, प्लस टू।
और एक और बना रहा हूं, -3Q और 3R, तो 3 शेल हो गई तुम्हारे पास। तीन शेल हो गई। तो मैं आंसर्स कहाँ कहाँ निकालने हैं? यही निकालना है, यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है। ये 2R हो गई, 2R से आगे 0.5R, 5R/2 पे निकालना है। और निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 4R पे निकालना है। R पे निकालना है। ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ग्राफ बहुत ध्यान से, बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे सारी वैल्यूज के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसा। क्वेश्चन समझ में आया? तीन शेल हैं, पहले ये वाला करो। तीन शेल हैं, सब लोग पहले ये ट्राई करेंगे। क्यू रेडियस आर, 2Q रेडियस 2R, -3Q रेडियस 3R। R/2 पे कितना आएगा? 3R/2। कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है आंसर्स। पहले का आंसर दिख रहा है सबको? क्या होगा? सबके अंदर है, तो आंसर क्या होगा? 3R/2 पे बताओ किसका असर आएगा, किसका नहीं आएगा आंसर। 3R/2 कहाँ है? यहाँ है कहीं पॉइंट, R से बड़ा, तो इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा? इस वाले का। तो आंसर कितना हो जाएगा? KQ। यहाँ कहीं निकाल रहे हैं तो इस पूरे को कहाँ रखा मान लिया? सेंटर पे। KQ/, सही है। 5R/2 पे बताओ। 5R/2 मतलब कितना हो गया? 2.5R। ढाई मतलब क्या? 2R से थोड़ा बड़ा और 3R से छोटा। यहाँ कहीं है पॉइंट, पहले यहाँ निकाला था, अब यहाँ निकाल रहा हूँ। किसका असर नहीं आएगा? नेगेटिव वाले का नहीं आएगा, इन दोनों का आएगा। इन दोनों के बाहर है तो दोनों को कहाँ रखा मान लें? सेंटर पे। तो टोटल सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है? 3Q। और डिस्टेंस कितना है? 5R/2 का। 4R पे, 4R कहाँ है पॉइंट? ये रहा कहीं बाहर, पूरा का पूरा तीनों के बाहर है, तो पूरा का पूरा चार्ज हर एक को कहां रख सकते हैं? सेंटर पे। Q रखा, 2Q रखा और -3Q रखा, टोटल सेंटर पे कितना रखा है? 0। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, मतलब बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अब बना दो ग्राफ बिल्कुल डिटेल में, कुछ समझ के बनाना ग्राफ। कितने इंटरवल में टूटेगा ग्राफ? पहले R तक बनाना है, फिर 2R तक, R से 2R कितना है, फिर 2R से 3R देखना है।
हटा दो ये, ग्राफ बनाते हैं अब। चलो देखो एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश। ग्राफ थोड़ा टफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आसान है कहीं भी, लेकिन ग्राफ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे वाली दोनों रो भगा दूंगा मैं, ध्यान रखना। ग्राफ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं आर के साथ। पहले 0 से आर तक बनाना है, फिर आर से 2r, फिर 2r से 3r, फिर 3r के आगे क्या है। देखो दो चीजें तो हमें पता है, 0 से r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, पूरे में तीनों के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है, यहां सही है, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, नहीं होंगी, है ना, अगर कोई पूछे। और एक और जगह 0 है, हम जब देख रहे थे बाहर यहां कहीं निकाल रहे हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है 0, तो बाहर कहीं भी ले लो तुम कोई भी पॉइंट बाहर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो यहां 0 है, यहां 0 है, और 3r के आगे भी क्या है, ये समझ में आया, इन्फानाइट तक 0। अब ध्यान दो, आर से जस्ट अंदर की बात करें, ध्यान देना मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ये आर बाउंड्री वाला पॉइंट है। आर के जस्ट अंदर क्या है 0, आर के जस्ट बाहर निकालता तो आंसर कितना आता, जस्ट बाहर निकालो, इन दोनों का वैसे भी नहीं आने वाला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सडनली जंप आएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब कैसा शेप बनेगा, जब मैं यहां से यहां तक निकालूंगा, देखना जब मैं यहां से यहां के बीच में निकालूंगा, फील करना, इसका इसका तो नहीं आने वाला, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। वो भी कैसा आएगा, ये पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, मतलब आर, आर से 2r के बीच में एक्सप्रेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सही है। ये 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, कहां तक, 2r तक। अब देखते हैं 2r पे क्या होगा, 2r के अंदर और 2r के बाहर, ध्यान देना यहां पे निकालते हैं, 2r के अंदर और 2r के बाहर, हमेशा यही देखना है हमें। 2r के अंदर आंसर क्या होगा, खुद मन में निकालो, इसका इसका नहीं आने वाला, सिर्फ इसका आएगा, के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब के क्यू बाय 4r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, घटते घटते और घटा देते हैं, ग्राफ बनाना, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, 2r पे कितना हो जाएगा, यहां कहीं पहुंच जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय 4r स्क्वायर। 2r के जस्ट बाद में निकालें तो यहां कहीं निकालें तो दोनों ही कहां रखे हुए हैं, सेंटर पे। तो टोटल सेंटर पे कितना रखा हुआ है 3q, तो कितना आ जाएगा, के 3q बाय 4r स्क्वायर, मतलब 3/4 ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब यहां कहीं आ जाएगा ग्राफ, 3/4 यहीं कहीं होगा। सडनली ग्राफ यहां आ गया, सडन जंप आना ही था, यहां भी टूटा है, यहां भी टूटेगा। फिर क्या हुआ, अगर मैं 2r से 3r के बीच में देख लूं, तो यहां कहीं देखूं, तो ये दोनों चार्ज कहां रख, इसका तो आएगा नहीं, ये दोनों कहां रखे हुए हैं, सेंटर पे। तो टोटल सेंटर पे 3k क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आएगा, बिल्कुल घटता हुआ आएगा। एग्जैक्ट 3r के अंदर क्या होगा, 3r के अंदर, 3r के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसका आएगा नहीं, इनका आएगा 3k इंटू 3q डिवाइड बाय 3r का होल स्क्वायर, के क्यू बाय, देखो देख के देखो, k इंटू 3q डिवाइड बाय 3r का होल स्क्वायर कितना होता है 9r स्क्वायर, के क्यू बाय 3r स्क्वायर, के क्यू बाय 3r स्क्वायर इसके नीचे आएगा, कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, मतलब यहां तक जाएगा कहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां से यहां तक गया,
तो यहाँ पे ये वैल्यू हुई, फिर अचानक से क्या हो जाएगा, ग्राफ जिला, ग्राफ ऐसा बनेगा मार्किंग के। ये देखो एक्सप्रेशन भी पता है हमें कहाँ क्या है कैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे अगर बनाना हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये जला गया प्लस से निकलती हुई ना, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, क्या बाहर प्रेजेंट होंगी, लग रहा है लेकिन बाहर प्रेजेंट नहीं होंगी, बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, सिर्फ इस एरिया में होंगी और इस एरिया में होंगी। और सही बात भी है, थोड़ा और दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये माइनस अंदर आ गए होंगे, अंदर मतलब सरफेस के बाहर थे अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि प्लस से ओरिजिनेट होगी और कहां टर्मिनेट होगी, माइनस पे, इसलिए माइनस अंदर भी आ गए होंगे, बाहर कोई भी चार्ज नहीं रहा होगा। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ बनाना आना चाहिए, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आना चाहिए। अब करो ये वाला एग्जांपल 2, यहाँ क्या है, शेल नहीं है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक शेल है, तो आंसर क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे निकालो जरा। चलो ये हटा दूं ये वाला। क्या आ रहा है R/2 पे, R/2 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, इसकी वजह से क्या आएगा, जीरो, इसके तो अंदर है पॉइंट, सॉलिड स्फीयर का आंसर निकालना है अंदर, क्या आता है KQ(x) इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा व्हेन x इज लेस देन r, सही है कि नहीं है, इसमें x की वैल्यू क्या छाप देंगे, R/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ/R³ तो है ही, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी R/2, r से r कटा, KQ/2r², पहले का। अब कहां निकालना है, r पे, r पे निकालोगे फिर से, अब ये बताना पड़ेगा, देखो एग्जैक्ट r पे निकालना है तो क्या आंसर आएगा, निकालना है, ये रहा है पॉइंट, तो पूरे चार्ज को या तो सेंटर पर रखा मान लो, ऐसे निकाल लो, ध्यान देना, शेल के अंदर और शेल के बाहर आंसर अलग अलग आता है, तो ये शेल है, कॉमन सेंस है, ये शेल है, इसके अंदर क्या था, जीरो, और अचानक से बाहर कितना हो गया था, KQ/R², मतलब शेल वो पॉइंट है, शेल के अंदर अलग है, शेल के बाहर अचानक से आंसर चेंज हो जाता है, सडन डिसकंटिन्यूटी आती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, सॉलिड में, सॉलिड में देख लो तुम लोग, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, चार्ज Q रेडियस R, अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है, KQ(x/R³), अंदर ये होता है, और बाहर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पूरे चार्ज को कहां रखा मान लेते हैं, सेंटर पे, तो बाहर एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए, जब मैं जस्ट बाहर निकाल रहा हूं तो ये आना चाहिए, और अंदर के लिए ये फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू क्या छापूं इसमें, क्या सेम आया कि नहीं आया, मतलब सॉलिड वाले में अचानक से जंप नहीं आता, वो लगातार ही रहता है, कंटिन्यूअस रहता है,
तो सॉलिड कैसा रहता है? कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है। इसका मतलब आर पे निकालना है, यहां पे तो आंसर आ गया था मेरा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर पे निकालना है तो आंसर कितना आएगा डायरेक्टली, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चाहे इसको पूरे को सेंटर पर रखा मान लो, चाहे फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात। 3r/2 पे निकालना है, ध्यान देना। अब तुम आ गए यहां 3r/2, इसकी वजह से अभी भी आंसर क्या होगा, 0 इसके अंदर है। इसकी वजह से बाहर निकालना है तो पूरे को कहां रखा मान लो, सेंटर पे। जिल रहा है कि नहीं जिल रहा, के क्यू बाय 3r/2 का होल स्क्वायर, सही है। अब तुम कहां निकाल रहे हो, 2r। 2r कहां होगा पॉइंट, कहीं यहां कहीं होगा बाहर। हाँ अब दिक्कत है, एग्जैक्ट 2r पे तो निकालना मुश्किल है। 2r के अंदर या 2r के बाहर, ये देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया 2r प्लस। अगर मैं 2r प्लस लिख देता हूं, इसका मतलब 2r से जस्ट बाहर की बात कर रहा हूं। तो 2r से जस्ट बाहर की बात करूंगा, जस्ट बाहर, तो ये तो पूरा सेंटर पर रखा माना जाएगा। ये भी कहां रखा माना जाएगा, ये भी कहां रखा माना जाएगा। तो सेंटर पे कितना रखा है, -q। तो आंसर आएगा k -q बाय कितना, 4r² लगभग। तो नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आर मतलब ये होता है, नेगेटिव आर मतलब एक स्फीयर है पॉजिटिव, उससे बाहर की तरफ निकल रही हैं लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। और अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेडियली इनवर्ड। तब बाहर ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली इनवर्ड। सेंटर से बाहर की तरफ जो वेक्टर होता है उसको आर वेक्टर बोलते हैं। -r वेक्टर क्या होगा, अंदर की तरफ, ऐसा कुछ होगी। चलो ये निकाल लिया हमने। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, जरा ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाओ। तो पहले 2 इंटरवल में, 3 इंटरवल में, 0 से लेके कहां तक बनाओगे, पहले आर तक, फिर आर से कहां तक बनाओगे, 2r तक, फिर 2r के आगे बनाओगे। 0 से लेके आर तक क्या कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कितने लोगों को ये जिला, क्योंकि ऊपर लिख देता हूं, आर की वैल्यू जब तक तुम 0 से कैपिटल आर तक रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू एक्स या फिर आर अपॉन आर क्यूब। ये जिला, आर की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैपिटल आर पे वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जिला कि नहीं जिला, एक्स की आर की वैल्यू या एक्स की वैल्यू क्या छाप दो, आर छाप दो। ये चाहे एक्स ले लो चाहे स्मॉल आर ले लो, एक ही तो बात है, वेरिएबल है, एक्स ले लो। एक्स मतलब एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स मतलब कोई भी डिस्टेंस सेंटर से। अच्छा, इसके बाद ग्राफ टूटेगा या फिर लगातार जाएगा, लगातार जाएगा, क्योंकि शेल नहीं है, क्या है, सॉलिड। ठीक, अब डिक्रीज होगा, और डिक्रीज यहां कहीं भी पॉइंट ले लो तुम, यहां कहीं भी पॉइंट ले लो, मतलब तुम जब आर की वैल्यू आर से 2r के बीच में ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। और ये पूरा कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर 1 के। 2r पे, 2r के अंदर क्या वैल्यू थी, अच्छा 2r के अंदर क्या वैल्यू थी निकालना हो तो इसका तो आंसर आएगा नहीं, तो निकालोगे सिर्फ इसका, के क्यू बाय 4r²। 2r के जस्ट पहले वैल्यू क्या थी, के क्यू बाय 4r²। जस्ट बाहर क्या थी, जस्ट बाहर निकाल दो, निकाली थी क्या हमने, के -q बाय 4r²। ध्यान देना कहां आएगा, -kq बाय 4r। नीचे अचानक से यहां से, ध्यान देना, ये कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस था, अचानक से यहां से वॉइड हुआ और यहां आ गए हम,
और फिर वो इन्फानाइट पे तो पक्का क्या हो जाने वाला है, इन्फानाइट पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरा चार्ज कहां रखोगे तुम, सेंटर पे, और अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर करोगे, के टोटल चार्ज डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो वो तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, आप जिला। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो यहाँ पे पूरे में क्या है, बाहर, अचानक से क्या हो गई अंदर की तरफ, ठीक है, बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सब खत्म हुआ। अब हम एंट्री ले रहे हैं हमारे कंडक्टर्स में, स्टार्ट करेंगे। शांत हो जाओ, कंडक्टर्स पढ़ेंगे। कंडक्टर्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल, जो हमें पहले से आता है, लेकिन उसको और अच्छे से यूज करना सीखेंगे दो टिप्स में। पोटेंशियल सबसे पहला, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, पहला टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। हमें पता है ये रही शेल, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें पहले से ही पता होंगी, जैसे एक शेल है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, ये रहा सेंटर। ध्यान दो, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल क्या है, एंड ये समझ में आया, डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ई डॉट डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस का डीवी बाय, ये जिला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब डीवी बाई डीएल जीरो। डीवी बाई डीएल कब जीरो हो सकता है, जब वी क्या हो, ऐसे क्रैक कर सकते हैं हम कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पक्का समझ में आ रहा है। और कॉमन सेंस की बात, पहला तरीका, जिसको ऐसे नहीं समझना है वो और आसान तरीके से समझ सकता है कि जब तुम यहां से यहां जा रहे हो, क्या कोई ई डॉट डीएल है तुम्हारे पास, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो तुम, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तुम्हारे पास, नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, तो ई डॉट डीएल कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, करोगे भी तो क्या आएगा, जीरो। जब ई डॉट डीएल जीरो हो रहा है, इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो पक्का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो। कहने का मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट। मतलब इनसाइड शेल every point is equipotential। ये जिला हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, इसीलिए हर पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल। ये पूरा स्पेस ही अंदर क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो निकालेंगे कैसे पोटेंशियल, इनसाइड कितना होगा, कांस्टेंट तो है लेकिन है कितना, कितना आएगा, निकाल सकते हैं। देखो यहां नहीं निकाल सकता, यहां नहीं निकाल सकता, किसी पॉइंट पे नहीं निकाल सकता, अकेला एक पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, वो है सेंटर। क्योंकि सेंटर से हर चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो हर चार्ज की डिस्टेंस आर है, तो सोचो के क्यू वन बाय आर, के क्यू टू बाय आर, के क्यू थ्री बाय आर, के क्यू फोर बाय आर,
ये सारे समेशन करूंगा, के क्यू वन बाय आर, क्यू टू बाय आर, क्यू थ्री बाय आर, क्यू फोर बाय आर सारे जोड़ूंगा तो के बाय आर कॉमन आ जाएगा और सारे चार्जेस का क्या हो जाएगा, समेशन। और जब सारे चार्जेस का समेशन करूंगा तो क्या आएगा, टोटल चार्ज जिला। यानी सेंटर पर तुम्हें वैसे ही पता है कि सेंटर पे कितना है, के क्यू बाय आर, तो हर जगह अंदर कितना है, हर जगह अंदर कितना है, के क्यू बाय आर। तो ये तो शेल के अंदर की बात हुई। लेकिन शेल के बाहर की चर्चा करते हैं। ये तो पोटेंशियल इनसाइड, या तो ऐसे बोलूं, या आर जीरो से आर है तब की पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं अंदर। तो अंदर पूरे में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब मैं बाहर की बात करता हूं, बाहर हम निकालेंगे कैसे इसको, याद रखना है ये डेटा इधर कांस्टेंट होता है और कितना होता है, बाहर कैसे निकालें। अच्छा, पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाते हैं, पोटेंशियल की हम डेफिनेशन पे जाते हैं। मुझे पहले तो ये बताओ, अंदर सेंटर पे कितना है, के क्यू बाय आर, यहां पे कितना है सरफेस पे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे किसी और पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, जैसे डेफिनेशन पे जाना, जो डेफिनेशन लिखवाई है, तो मैं बोला यहां पे निकालो पोटेंशियल। एक पॉइंट है जो यहां से कितना दूर है, मैंने बोला 2r डिस्टेंस पे ये पॉइंट, मतलब तुम बाहर के किसी पॉइंट की चर्चा कर रहे हो। मैंने बाहर एक पॉइंट ले लिया ए, जो कितने दूरी पे, 2r 3r जो लेना हो, मैंने 2r ले लिया, मैं यहां निकाल के देख रहा हूं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी कि एक चार्ज को मैं कहां से लेके आऊं, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊं, और जो वर्क डन किया मैंने वही उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल। का समझ में आ रहा है, एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाओ, जो मेहनत लगी, जो वर्क डन तुमने किया, वही क्या होगा उसका पोटेंशियल उस पॉइंट। जरा देख लेते हैं वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए यहां फोर्स अलग है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहां फोर्स अलग है, हर जगह फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो मैं कैसे निकालूं, मैंने किया सेंटर से r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटा dr लेंथ का, इस एलिमेंट में जो वर्क डन हुआ उसको क्या नाम दिया, dw। मैं क्या करूंगा, यहां से एलिमेंट काटा और ये एलिमेंट इनफाइनाइट से लेके यहां तक जोड़ता हुआ चला आऊंगा, एक का वर्क डन निकाला छोटे से एलिमेंट का और टोटल जोड़ता हुआ आऊंगा, यही तो पहले कर रहा था। r डिस्टेंस पे फोर्स कितना आएगा, के क्यू वन। अच्छा, r डिस्टेंस पे यहां पे फोर्स निकाल सकते हो, 1 कूलम पे कितना आएगा, निकाल सकते हैं क्या। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ, और चार्ज कितना है, 1 कूलम, क्यू ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो लिखा हुआ है। वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन कहां से करना है, तुम तो बस मैग्नीट्यूड देखो, प्लस माइनस छोड़ो, इंटीग्रेशन कहां से करना है, इनफाइनाइट से जीरो, या जीरो से इनफाइनाइट भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। माइनस तो हम अपने आप हटाएंगे, क्यों हटाएंगे माइनस अपने आप, क्योंकि हमें पता है वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला। जितनी भी गलतियां करनी है, लिमिट में गलती करनी है, माइनस में गलती करनी है, कर दो, हमें तो पक्का पता है कि आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का दे रहा है और तुमको पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाना है, मेहनत लगेगी लगेगी तुम। तो जरा इसको इंटीग्रेट करें, हमें तो एक्सप्रेशन से मतलब है, इंटीग्रेट करो जरा, 1/r²। हाँ, हाँ हाँ, जीरो की जगह क्या आएगा, हाँ ये सही था, ये बहुत बढ़िया। जीरो से इन्फानाइट से कहाँ आएंगे हम, 2r तक आएंगे, अंदर तो जाने ही नहीं, हमें तो यहां तक लाना है बस। ये क्यू, ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/r, कहां से कहां तक, 2r से इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी से 2r, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार 2r छापूंगा, एक बार इन्फानाइट छापूंगा, 1/इन्फानाइट क्या बन जाएगा, वर्क डन कितना आया, -k क्यू बाय 2r। तुम्हें पता है ये माइनस कोई ना कोई गलती हुई है इसीलिए आया है,
माइनस क्यों आएगा? वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें मेहनत लगेगी ही लगेगी। जब पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का देगा ये, मैं जबरदस्ती इधर ले जाऊंगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन कितना आया तुम्हें पता चल गया, तुमने माइनस की गलती की है। आंसर क्या आया? के क्यू बाई 2 आर। वर्क डन इतना आया। तो यही तो डेफिनेशन है, जो वर्क डन है वही क्या है उस पॉइंट का? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाई 2 आर। मतलब तुमने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, तो आंसर तो ऐसा आया कि इस पूरे चार्ज को कहां रख दिया? सेंटर पे, और यहां पोटेंशियल निकाल दिया, कितना आएगा? इस पूरे चार्ज को किसमें कन्वर्ट कर दो? पूरे चार्ज को सेंटर पर रख दो, और यहां पोटेंशियल निकाल दो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, कितना आता है? यानी आर जब आर से इंफिनिटी के बीच में है, तब पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाय आर। सिंपली पूरे चार्ज को क्या कर दो? सेंटर पे, और निकाल दो पोटेंशियल। ये तो बहुत अच्छा आंसर आ गया। मतलब अंदर जीरो है और बाहर निकालना है, तो पूरे चार्ज को कहां रख दूं? सेंटर पे, और निकाल दूं के क्यू बाय आर। पक्का समझ में आया? तो याद ये नहीं रखना है, याद ये रखना है, वो तो प्रूफ है कि आया कैसे। हमें तो सिर्फ ये याद रखना है, फटाक से लिख दो। अब देखते हैं शेल पे फिर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। पोटेंशियल हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या है, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल निकाल भी चुके हैं कुछ शेप्स के। अब मैं इनके इन शेप्स के निकाल रहा हूं। खास बात यह है कि हमें सिर्फ दो ही शेप के पोटेंशियल, एक ये शेल और एक सॉलिड, बाकी किसी का नहीं है। कोई इसका दूसरा प्रूफ बता रहा है क्या, कैसे कर सकते हैं? और क्या तरीका हो सकता है? एक तो डेफिनेशन हो गई कि एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक ले आओ, जो वर्क डन होगा वही होगा। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूं, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। यहां से इनफाइनाइट तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैं ई डॉट डीएल कर दूं, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी मिल जाएगा। इन्फिनिटी का जीरो है तो ए का मिल जाएगा। नहीं जिला मैं क्या कह, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वेरिएबल है। तुम्हें डेल्टा वी कैसे, डेल्टा वी क्या होता है? माइनस ई डॉट डीएल। ई डॉट डीएल करता हुआ जाऊं यहां से वहां तक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ए और इन्फिनिटी के बीच में, और इन्फिनिटी का तो जीरो है तो ए का मिल जाएगा। देखो यही तो लिखा हुआ है, ई डॉट डीएल। नहीं जिला, ई ये रहा किसी भी आर डिस्टेंस पे, ई यही तो है किसी भी आर डिस्टेंस पे, डीएल ये रहा, ई डॉट डीएल ही तो कर रहे हैं, ये ई डॉट डीएल ही तो किया हुआ है, डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डीएल, बस एक माइनस और लगा दो, माइनस। और सही बात है, यहाँ माइनस लगा देते तो यहाँ गलत माइनस नहीं आता। तो अच्छी बात, छोड़ो, हमें तो रिजल्ट याद रखना है। तो हम वही कर रहे हैं, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डीएल। ये हटा दूं लेफ्ट वाला, डाल दो अब। एग्जाम्पल वन, एक शेल है, क्यू रेडियस आर। एक और शेल है,
2q रेडियस r, ये सेंटर है। पहला, पोटेंशियल एट r इक्वल टू r/2। सेकंड, पोटेंशियल एट r इक्वल टू r/2। थर्ड, पोटेंशियल एट r इक्वल टू 2r, तो बड़ा ले लेते हैं यार। फोर्थ, ग्राफ ध्यान से बनाना, पोटेंशियल वर्सेस आर, वही जो इलेक्ट्रिक। देखो पहले हमने शेल का हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की, अब हर जगह क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल। क्वेश्चन ये भी हटा रहा हूं। तो हमें तो रिजल्ट याद रखना है। एग्जाम्पल 2, रेडियस। पहला, पोटेंशियल एट r इक्वल टू r/2, r इक्वल टू r/2, r इक्वल टू 5r/2 एट r। चलो शांत हो, क्या हो रहा है ये, चलो। हाँ लिखा देगा।
है भी। बाहर जाओ, क्या नाम है? भेज भेज रहा हूँ मैं। तो और देखते हैं। जाओ भाई। कूल कॉपी ना ला के हैं हीरो। बात नहीं बेटा, कॉपी तो रोज लानी होती है, पढ़ोगे किसमें? टाइम टेबल लिखा है ना, टाइम टेबल में तो मेरी क्लास है ना। पागल थोड़ी। पता है एक कॉपी डालने में कितना बोझ लगता है? एक कॉपी का कितना वेट होता है, मुश्किल। भाई भेज रहा हूँ ना मैं, टेंशन मत लो, ये अकेले नहीं जाओगे तुम। ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ नमूने, बता रहा हूँ। दिखाना। यार। हाँ, पहले वाले कहाँ गए हाँ। आया नहीं था। अरे इससे पहले वाले मतलब आज के। पेंडिंग और ओ सिस्टमैटिक तरीके से करता है भाई। अरे बेवकूफ मत बनाओ, मजाक उड़ा रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा है, हाँ। एक दो। चलो बाहर आ जाओ। एक दो। रिसेप्शन। और भेज रहा हूँ। हाँ उसका और दे दो, हमारे साथ वाले को छोड़। वाह 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 वाह, दो। एक दो तीन। तीन हो गए और इकट्ठे कर रहा हूँ। जल्दी से जगह दे दो। तुम हंस रहे हो। रुक जाओ अभी। तुमने किया है? हमारा भी नहीं है, जाओ भाई जाओ, बहुत बढ़िया। जाओ बढ़िया, अपनी अपनी कॉपियां ले जाओ। दिखाओगे क्या रिसेप्शन पे कि क्या झंडे कैसे गाड़े हैं? और कर रहे हो? आओ। नहीं है मार देख के पकड़ लेते हैं बंदो। अरे ये तो सेंटर मास पड़ रहा है। चलो। कितने लोग हो गए? ए उठ जाओ जल्दी जल्दी, एक दो तीन चार पाँच, चलो। हाँ। आज क्लास खाली करें। जल्दी जल्दी, अरे टाइम वेस्ट मत किया करो, क्या है, टाइम बहुत कीमती है। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी। समय बहुत कीमती है भाई, समय बर्बाद मत करो। दूसरों का कीमती है। एसेंशियल ड्यू टू शेल। कर रहे हो? ग्राफ में प्रॉब्लम? अब तुमने बनाए हैं पहले? क्लास के बाद मिलो बेटा, ग्राफ में क्या दिक्कत? फूल तो नहीं बन रहे? कर लिए जाओगे? सोच रहे हो? हाँ। सर जी कर रहे हो? लाओ दिखाओ, लाओ दिखाओ। बीच बीच में अरे यही तो दिक्कत है जो। बहुत तुम्हारी बहुत भयंकर लिख रखा है। चलो बहुत बढ़िया। क्या है ये? उठ के जल्दी जाओ। दिखाओ। अरे आगे वाले करो यार, आ रहा हूँ, रुक जाओ, आगे आ रहा हूँ, रुक। कर लिए जाओगे बेटा, एक दो। बाहर हो जाओ। अरे यार, मैं जब देख के ही समझ जाता हूँ, एक दो हो गए, बाहर जाओ बाहर। आर्ग्यूमेंट मत करो, तुमने किया है? तुमने वो लिखा है जब तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे गया है, बस उतनी देर के लिए। जाओ जल्दी, एक दो। उसके बाहर भाग जाओ। कर रहे हो ना? चलो जल्दी भाग जाओ। हाँ तुम। तुम कर रहे हो?
तो एक ही पेज है, ये तो मैथ्स है। एक, दो, तीन, तो ये तो बच गए तीन। हाँ तुम, मैं दोस्त को चालाक है तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा ही पूरा नहीं है, पूरा है, उसको देख लो तुम्हारे पूरा लिख रहा है। चलो तीन बार हो जा, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ वह आज छोड़ दो, क्या मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, चलो उठो जल्दी जल्दी, एक दो तीन। नहीं 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 नहीं, फिर तो 2 दिन के लिए बाहर हो जाओगे, बहस मत करो, 3 लोग बाहर फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मत लगा, टाइम है नहीं, दूसरों का टाइम बहुत कीमती है जो यहाँ बैठे हैं, मजे करो। हो गए, जल्दी बाहर जाओ जल्दी, सीधे रिसेप्शन पे जाओ, क्या पता वहीं जॉब लगे। शांत रहो, शांत रहो जा, पोटेंशियल एट R/2 निकालना है, शांत हो जाओ, R/2 पे निकालना है पोटेंशियल, R/2 मतलब दोनों के अंदर है। ध्यान देना, अंदर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर पे होगा, और सेंटर पे मैं निकाल सकता हूं, इसकी वजह से है KQ/R, KQ/R, इसकी वजह से है K2Q/, ये कितना हो गया 2KQ/R, सही है कि नहीं है, पक्का, पूरे में क्या है कांस्टेंट। पोटेंशियल एट R इक्वल टू 3R/2, अब ध्यान देना 3R/2 पॉइंट कहां है, ये रहा, अब दोनों की वजह से निकालना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, पक्का समझ में आ रहा है, एक इसका असर निकालना है और एक इसका, इसकी वजह से तो मैं निकाल सकता हूं तुरंत, ध्यान देना, ये इसके कहां है पॉइंट, बाहर है, तो ये पूरा चार्ज कहां रखा मान लूंगा, सेंटर पे, तो इसकी वजह से आ जाएगा शेल 1 की वजह से KQ/R/2, झिला, ये पॉइंट इस शेल के कहां है, अंदर, तो इस शेल के वजह से अंदर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना था, इस शेल का आंसर जो सेंटर पे आएगा वही यहां आएगा, इस शेल की वजह से आएगा आंसर K2Q/2R, तो आंसर आएगा, तो जोड़ो 2KQ/3R प्लस KQ/R 5KQ/, ये जिला 3R पे निकालना है, 3R पॉइंट कहां है, दोनों से बाहर, तो दोनों को कहां रखा मान सकते हैं, सेंटर पे, तो कितना हो जाएगा K3Q/, यार 3 से 3 कट गया, कितना आया KQ/, सही है, अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। अब जरा ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना, ग्राफ जरूरी है, ग्राफ पे ध्यान, अंदर पूरे में पोटेंशियल क्या है, पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे, डेफिनेशन मतलब 0 से लेके R के बीच में पोटेंशियल क्या है, KQ/R, सॉरी नहीं नहीं नहीं, कितना आया था KQ/R, इतना ही है, 0 से लेके R तक तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दोनों के अंदर है, तो पोटेंशियल पूरे में कांस्टेंट होगा, यानी पहले एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, चला, कहां तक, फिर ध्यान देना, मैं यहां जो लिख रहा हूं वो बहुत काम की चीज है, R अगर, स्मॉल r अगर R और 2R के बीच में हुआ, तो पोटेंशियल देखना, इसकी वजह से कांस्टेंट आएगा और इसकी वजह से वेरिएबल आएगा, कितने लोगों को ये जिला, एक्सप्रेशन ये होगा, इसकी वजह से कांस्टेंट K2Q/2R और इसकी वजह से सेंटर पर रखा हुआ वेरिएबल, तो एक्सप्रेशन ये आएगा, तो अगर पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखें, KQ/R ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, देखो स्मॉल r है इसमें, r वेरिएबल,
अब देखो R इक्वल टू R छापूंगा तो वही आ जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग कहां तक? अच्छा 2R छापोगे तो क्या आएगा, 2 छापो 2R, 2 + 1 3, 3/2, 3/2 मतलब कहीं यहां होगा 3KQ/, ये इसके बाद 2R के बाहर, 2R के बाद क्या होगा एक्सप्रेशन, जब R की वैल्यू, ध्यान देना ये एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी है जो मैं लिख रहा हूं, R की वैल्यू 2R से 3R, तो पॉइंट बाहर है, तो पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, तो आंसर आएगा K 3Q/R। जिला कि नहीं जिला? और इसमें कैपिटल R छापो कितना हो जा रहा है, सॉरी 2R छापो तो कितना हो जा रहा है, K 3Q/2R, देखो यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ और होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान दो पोटेंशियल का ग्राफ कहीं भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाता शेल का, यही क्वेश्चन होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाता तो देखो कहां डिसकंटिन्यूअस होता, जैसे ही अंदर से बाहर गया डिसकंटिन्यूअस, एक बार डिसकंटिन्यूअस, 2 बार डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। जहां 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 डिसकंटिन्यूअस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, वहां वहां इसमें शार्प कॉर्नर आएंगे। शार्प कॉर्नर मतलब ये रहे, देखो शार्प कॉर्नर, एक ऐसा था एक ऐसा, ये कॉर्नर शार्प हो गया, ये देखो यहां भी कौन सा कॉर्नर मिल गया, शार्प कॉर्नर। तो पोटेंशियल का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, कैसा होता है, कंटिन्यूअस ही होता है पोटेंशियल। पक्का समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका रीजन है एक, अब पता नहीं इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड टूट रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करता हूं तब मुझे क्या मिलता है, पोटेंशियल। तो इंटीग्रेट किया तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? ठीक, पढ़ में जान दो, पोटेंशियल क्या होता है, कंटिन्यूअस। मुझे तो इस बात से मतलब है कि तुम्हें ये लिखना आता है कि नहीं आता, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बताना आना चाहिए, वो सीधा यही पूछते हैं। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पे, कर लिया सबने, पक्का? बहुत जरूरी है, ये डायरेक्ट पूछते हैं पोटेंशियल बता दो यहाँ। पूरे कंडक्टर में काम आने वाला है ये पोटेंशियल, पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखने आने चाहिए, पूरे कंडक्टर में भरा हुआ है ये। तो आज की क्लास गई तो कंडक्टर गया। आ रहा है सबको लिखना? अच्छा ये अपन करके रहे, ध्यान देना, कभी ध्यान दिया हो, जैसे मैं यहां निकाल रहा हूं, तो मैं पहले इसका असर देख रहा हूं फिर इसका असर देख रहा हूं, या फिर पहले इसका देख लो इसका देख, दोनों का असर अलग अलग देख रहा हूं। मतलब मैं यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से निकालूंगा तो आ जाएगा KQ/r, लेकिन इसकी वजह से निकालूंगा तो इसको भूल जाओ। यहां जब तुम आंसर निकाल रहे हो, इसकी वजह से निकाल रहे हो और इसकी वजह से निकाल रहे हो, जब तुम इसकी वजह से निकाल रहे हो तो तुमने इसका कुछ नहीं लिया, भूल गए तुम इसको, तो सीधा KQ/r। जब तुम इसकी वजह से निकाल रहे हो तो तुमने इसको हटा के गायब कर दिया, और देखा है इस वाले शेप के अंदर किसी पॉइंट पे कितना आता है, K2Q। दोनों चीजों को ऐसे जोड़ना सुपरपोजिशन कहलाता है। मतलब मैं जब एक का आंसर निकाल रहा हूं तो मैंने माना ऐसा कि दूसरा है ही नहीं, और जब मैंने इसका निकाला तो मैंने ये माना कि ऐसे ये है ही नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। एक का रिजल्ट निकालो, दूसरे का निकालो, और दोनों को क्या कर दो, बता दूं? बता रहा हूं ये।
ये तो फिर भी अच्छा रिजल्ट है, कुछ नहीं है, कितना कॉमन सेंस है। शेल के अंदर कांस्टेंट होता है, जो सेंटर पे होगा वही सब जगह होगा। बाहर के लिए पूरे चार्ज को कहाँ रख दो, सेंटर पे। तो कुछ टफ भी नहीं है। R/2 पे निकालना है, ध्यान देना। ये रहा वो पॉइंट, R/2 तीनों के अंदर है। R/2 पे निकालना है, यहां निकालना है, तो पहले इसके अंदर है। इसके अंदर है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेंटर पे होता है KQ/R। उसके भी अंदर है K-2Q/2R। उसके भी अंदर है K3Q/। ये मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल R/2 पे ही नहीं, 0 से लेके R तक कोई भी पॉइंट ले लो, R 0 से R तक है, तब पूरे में पोटेंशियल यही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, वो तीनों के ही अंदर है। पहले वाले के अंदर है तो आंसर ये आएगा। पक्का समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया, ये हट गया, हट गया KQ/। पहले का आंसर आया KQ/R। दूसरा कहाँ है पॉइंट, अब बताओ, ध्यान देना सब लोग, सबका निकाल रहे हैं सर। पहले इस वाले के बाहर है, वाले की वजह से निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो इसके बाहर है, तो इस पूरे को कहाँ रखा मानूंगा, सेंटर पे। जब R, पहले मैं निकाल रहा हूं आंसर, KQ/TR/2 ये जिला, और उन दोनों के अंदर है, तो उन दोनों की वजह से तो ऐसा आएगा जैसे सेंटर पे आता है। ये जिला, ये दोनों तो कट गए, 2 कटा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कितना हुआ 2KQ/। सही है तो नहीं, 2/3। लोग के दोनों सही थे, बहुत बढ़िया। 5R/2 कहाँ है पॉइंट, यहाँ कहीं, तो दोनों के बाहर है Q के और -2Q, तो इसको भी सेंटर पर रखूंगा और इसको भी सेंटर पर रखूंगा। एक तरीके से कितना रखा है सेंटर पे, -Q, डायरेक्ट निकाल रहा हूं के, दोनों ही सेंटर पर रखे जाएंगे ना, तो डिस्टेंस कितना है 5R/2। एक है जिसके अंदर है अभी भी इसके, तो इसकी वजह से आंसर आएगा। ये क्या आया, -2KQ/5R प्लस KQ/R, तो आंसर आएगा 3KQ/। ये 4R पे निकालना है, कहाँ होगा 4R, यहाँ कहीं होगा। सबको कहाँ रख देंगे, सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना है 3, 1, 4 -2, 2 K2Q/। इधर समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया, सही थे। ग्राफ बनाए, अब जरा ग्राफ और बना लो, ये हटा रहा हूं, जरा डेफिनेशंस लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैं जो लिख रहा हूं क्या वो समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं, जब मैंने R 0 से R लिया, तब पोटेंशियल आया कांस्टेंट, और कितना आया KQ/R। कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, तीनों के अंदर है, तीनों की वजह से कांस्टेंट। जब R मैंने R से 2R के बीच में लिया, मतलब यहां कहीं कोई भी पॉइंट ले लिया, तो आंसर आएगा KQ/r, ये जिला, और इन दोनों की वजह से ये दोनों कट जाएंगे। सही है यहां तक, तो ये दोनों कट गए, तो 1/r का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ बनने वाला है। जब R 2R से 3R होगा, तब पोटेंशियल कैसा लिखा जाएगा, मतलब यहां कहीं पॉइंट है 2R से 3R, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से KQ/R, K -2Q/R, या फिर डायरेक्टली लिख दो K -Q/R, दोनों को सेंटर पे इकट्ठा रख दो, एक ही बात है। चाहे ऐसा लिख दो दोनों की वजह से,
या फिर k माइनस क्यू बाय आर लिख दो, एक ही बात है, दोनों को उठा के कहां रखना है, सेंटर पे, लेकिन एक के अंदर है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर, ये वेरिएबल है और ये क्या है, एक नंबर है कांस्टेंट, तो -1/x। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो देखते हैं माइनस कैसा आएगा। 3r से इन्फानाइट के बीच में, तो 3r से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, a टोटल चार्ज सेंटर पर रख दो, क्यूब बाय आर 1/r। ध्यान दें ग्राफ बना रहा हूं अभी इधर। पहले तो क्या आएगा, 0 से लेके r तक कैसा बनेगा, कांस्टेंट, क्या वैल्यू होगी, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं, पहले ही दिमाग में रखो वो चीज, डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला, कंटिन्यूअस ही रहेगा। और सोच भी सकते हो कि आर छापोगे इसमें तो के क्यू बाय आर है, और इसमें भी आर छापोगे, मतलब ये वेल डेफिनेशन कब है, जब आर से मैं आगे जा रहा हूं, आर प्लस इसमें छापोगे, आर माइनस इसमें छापोगे, देखो बराबर है, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला, लगातार है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग, कहां तक, बार तक, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय, फिर डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन कब है, 2r से बड़ा जब एक्सप्रेशन है, तो इसमें छापो माइनस के क्यू बाय 2r, 2r छापो इसमें ऐसा, तो भी ये पॉजिटिव ही है। -1/x का ग्राफ बनेगा, कैसा बनता है, ये माइनस का नहीं बनेगा, ये लिखा तो प्लस ही एक तरीके से, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, मतलब अभी भी घटेगा, अभी भी क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, कहां तक, 3r तक, 3r पे कितना हो जाएगा, 3r छाप सकते हो इसमें, -1 2 जाएगा जो भी हो, फिर बाद में क्या हो जाएगा, फिर से बाद में 1/r और इन्फिनिटी जाते हुए 0, ऐसा ग्राफ बनेगा। यार हमें बहुत डिटेल में ग्राफ नहीं जाना है, मैं तो बस फील दिलाने के लिए कभी भी ग्राफ पूछ लेते हैं डायरेक्टली। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, तेरा सॉलिड स्फेयर, चार्ज क्यू रेडियस आर। अच्छा, मुझे किसी बाहर, यहाँ 2r पे निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, जरा निकाल के देखना, तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है मैंने ये, इसका क्या एक्सप्रेशन आता है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे यहाँ पोटेंशियल, फाइनाइट से 1 कूलम को यहाँ तक लेके आओ, ड्राइव करो, क्या आ रहा है, मुझे क्या पता क्या आता है, तुम बताओ, निकाल के देखो क्या आ रहा है। आया क्या किसी का, फिर से वही होगा, देखो 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां लेके आ रहे हो, r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे,
डी आर, उसका वर्क डन देखोगे डी डब्ल्यू। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे अभी भी वही आएगा? एक सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? पूरे को कहां रखा मान लेते हैं, सेंटर पे, अभी भी सेम आया। सब कुछ सेम ही तो कर रहा हूं। यही तो पहले बनाता है ऐसा ही, इसी को इंटीग्रेट करने पे पोटेंशियल आया था। मतलब जब सब कुछ सेम है तो इसका मतलब मैं बाहर के लिए फालतू में ड्राइव कर रहा हूं। मैं ये बोल सकता हूं बाहर किसी भी पॉइंट पे निकालना है, आर पॉइंट पे, तो पूरे को कहां रखा मान लो। आ, मतलब इसका आंसर बाहर और शेल का आंसर बाहर सेम आता है, लेकिन इसका आंसर अंदर बहुत गंदा आता है। इतना गंदा आता है रूह कांप जाएगी। देखते हैं अब। आंसर आएगा के क्यू बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस आर स्क्वायर। तो ध्यान दो, पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन आर पे तो आंसर आएगा के क्यू बाय, लेकिन पोटेंशियल एट 0 से आर अंदर कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आता है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, कुछ आएगा। और आता है पोटेंशियल के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस आर स्क्वायर। कौन सा आर वेरिएबल है? छोटा वाला। मतलब r/2 पे निकालना है पोटेंशियल, तो इसमें छोटे r की जगह क्या छापेंगे? r/2। यार याद करना है, मैंने भी तो किया ही है। नहीं, अब मैं निकाल के बता रहा हूं कैसे निकलेगा वो। निकाल के बताऊं कि ऐसे याद करोगे? ठीक है, तो बाहर के लिए तो बहुत आसान, अंदर के लिए भी आसान, लगाना तो फॉर्मूला ही है तुम्हें, और क्या ही कर सकते हो तुम। अच्छा, सेंटर पे कितना होगा फिर पोटेंशियल? इसमें आर की वैल्यू क्या छापूंगा, स्मॉल आर की? 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर अगर देखोगे 0 छापो तो कितना आएगा? 3k³ बाय 2r, और यही मैक्सिमम होता है। अच्छा, आर पे निकालो जरा, आर पे निकालो, कैपिटल आर पे। 3r² माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कितना हुआ? 2r²। 2r³ कितना है? k³ बाय r। बढ़ा या घटा सेंटर से जब मैं जा रहा हूं? घट गया ना, वहां 3/2 है, 1.5 टाइम्स है। मतलब सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर से जब मैं दूर जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? मिनिमम। यानी सबसे मैक्सिमम सेंटर पे ही आता है। कैसे आता है ये भी हमें पता है। अब मैं बता रहा हूँ ये ड्राइव कैसे होगा। डेरिवेशन गंदा है, गंदा मतलब इतना भी कुछ गंदा है। चलो पहले तो इस फॉर्मूले को यूज करना सीख लेते हैं, फिर ड्राइव करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं ड्राइव करना, पहले फॉर्मूले को यूज करना सीख लें। याद करना पड़ेगा ये, वहां पेपर में ड्राइव नहीं कर सकते इसको। कहाँ तक ड्राइव करोगे? एक पेज का डेरिवेशन होगा, और ड्राइव करोगे और सही आ जाए इसकी भी क्या गारंटी है? इसके लिए याद ही करना पड़ेगा, k³ बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमारा हेडेक है कैसे रटना है। छोटी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जब खत्म हो जाएगा, एक छोटी सी डायरी बनानी ही पड़ेगी। मैं सारे फॉर्मूले लेके आऊं, वरना भूलोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रैक्टिस करके याद हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको डायरी बनानी पड़ेगी, मैं सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। ये तो गारंटेड भूल जाओगे, ये गारंटेड भूल जाओगे। अभी क्या, 10 दिन बाद पूछूंगा, पक्का भूल जाओगे। देख, कल ही निकाल लूंगा कुछ लोग, देखना। और कल ये याद करके आओगे, मैं कुछ और पूछ लूंगा। कल देखेंगे। यही तो हुआ पाकिस्तान के साथ। ड्रिल बताई कि तैयारी कर रहे हैं, और क्लास चल रही है यार उस तरफ। शांत हो जाओ, साइड में क्लास चल रही है। ये देखो एक सॉलिड स्फेयर है,
चार्ज क्यू रेडियस आर, शांत हो जाओ, ये माइनस चार्ज है, -2q रेडियस 2r, ये सेंटर है, तो मैं निकालना है पोटेंशियल एट r इक्वल टू r/2, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट r इक्वल टू r, या फिर एट r इक्वल टू r, पोटेंशियल एट r इक्वल टू 3r/2, पोटेंशियल एट r इक्वल टू 2r, ग्राफ ऑफ v वर्सेस r। हो जाओ शुरू। r/2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? r/2 के लिए के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², यही लगाएंगे। r की वैल्यू क्या छापेंगे? k³ बाय 2r³ 3r² माइनस r²/4, गंदा आएगा, 12 माइनस 1 11, 11k³ बाय नीचे 8 बनेगा 8r, यही आया पहले का। नेक्स्ट कहां निकालना है क्या? अच्छा हाँ, ये तो सिर्फ इसकी वजह से आया, शेल की वजह से क्या आएगा भाई, जो सेंटर पे आता है 11/8, तो इसकी वजह से आया। शेल की वजह से क्या आएगा? -k2q/2r, ये जला, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा ये? 11 में से 8 गया 3, 3k³/8r, यही आया। ठीक है, शेल की वजह से लिख तो दिया k-2q/, कि शेल के अंदर तो पोटेंशियल वही होगा जो शेल की वजह से सेंटर पे होता है। सेंटर पे निकालना है मुझे, सेंटर पे क्या आएगा? सेंटर पे अब एक तो रटा हुआ है, सॉलिड की वजह से सेंटर पे आता है 3/2 k³/r, इसकी वजह से आएगा -k2q/ या फिर प्लस k-2q/r, तो कितना हुआ ये तो 2 से 2 कट गया, k³/2r, यही आया सेकंड। अच्छा r पे निकालना है तो वही फॉर्मूला, r पे निकालना है तो या तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाओ वो वाला, या फिर बाहर वाला लगाओ, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस होता है ग्राफ, डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो मैं तो एक काम करता हूं, r पे इस पूरे को कहां रखा मान लूं? सेंटर पे, तो आंसर आया r पे k³/r, इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या आएगा? फिर से वही, तो कितना हो गया? ये तो 0 हो गया, नहीं चला। एग्जैक्ट r पे पोटेंशियल क्या हो गया? 0। 3r/2 पे निकालना है तो 3r/2 मतलब यहां। अब इस पूरे को कहां रखा मान सकते हैं? सेंटर पे, तो k³/3r/2, और इसके अंदर है तो हिल रहा है, एक एक लाइन में लिख सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 2r मतलब दोनों के बाहर, तो दोनों को ही कहां रख सकते हैं? सेंटर पे, तो सेंटर पे एक तरीके से कितना रखा हुआ है? -q/2r ना, या 2r के बाहर भी निकालते तो भी सही है। ग्राफ भी बनाना, घर से बना के लाना ग्राफ। पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने आज खत्म किया है, पूरे कंडक्टर में यूज होगा, और इसके अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक मॉड्यूल देना, देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस उसमें, आज के टॉपिक को रिवाइज करने के हिसाब से कुछ क्वेश्चन दे। पेज नंबर 1111, सिर्फ
कॉपी रिवाइज करना और कुछ ही क्वेश्चंस दे रहा हूं, सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाना ताकि ये रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। पेज नंबर 111, होमवर्क नहीं है, सिर्फ रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस। पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पार्ट बोल रहा हूं सिर्फ वही क्वेश्चन करना, कुछ अलग मत करना। 30, 31, 30, 31, 32, 33, पेज नंबर 114 पे ही क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, बस यही कॉपी रिवाइज करना और ये लगाना, और वो पुराना होमवर्क है वही कंप्लीट करने की कोशिश।